अस्सलाम वालेकुम आदाब व्यूअर्स, मैं गुलाम कादिर मलिक न्यूज़ अदल इंसाफ से आदाब मैं गुलाम कादिर मलिक न्यूज़ अदल इंसाफ से यहाँ पे लोगों की बहुत शिकायत है। दुधवा वार्ड में जो वार्ड नंबर 6 है, जो नरेगा जो स्कीम थी उसके तहत लोगों की शिकायत है, उनको पैसा नहीं मिला शायद हाजिरी लगाने के बाद भी। तो अब इसके बारे में हम यहाँ के मेंबर साहब से पूछेंगे हकीकत क्या है। अब मेंबर साहब, यहाँ के लोगों की जो शिकायत है वो है, एक तो जो बायोमेट्रिक जो हाजिरी मोबाइल मॉनिटरिंग की जरिए हाजिरी थी, एक तो उसके बारे में। दूसरा ये कि जो आधार के ज़रिए जो आवाम को तंग करता है इस वक्त जो गवर्नमेंट है, अब इसके बारे में आप बताएं थोड़े, कितने परेशानी यहाँ के आवाम को। ये जो आधार लिंक वगैरह है, जैसे मतलब जो भी ऑनलाइन सिस्टम है, इसी वजह से यहाँ के जो भी मतलब गरीब आवाम है वो बहुत परेशान है। खास करके परेशान जो है वो बुज़ुर्ग लोग हैं, जैसे कि कोई पेंशन, वो ओल्ड पेंशन होल्डर है, किसी को वो किसान निधि योजना से कुछ पैसा मिलता है, वो भी परेशान है। और जैसे कि नरेगा में पहले तो वो चलता था बगैर मोबाइल मॉनिटरी के, इस साल वो सिस्टम निकला तो हमने कोशिश की कि आप अब पहले तो हमने कहा कि हमें जल्दी से प्लान अप्रूव करके देंगे। प्लान अप्रूव हो भी गया, तो तब तक मौसम ख़राब हो गया, नवंबर दिसंबर में प्लान हमारा अप्रूव हुआ। उसके बाद यहाँ बर्फ़ रही, हमने सोचा जैसे पिछले साल से काम मतलब पहले काम चलता था वैसे चलेगा, हम इसमें 1-1.5 महीने में ये काम निकाल लेंगे। तो उस टाइम में फिर लोगों ने कहा कि आज हम करेंगे। हमने अपने मतलब महकमा ब्लॉक से वो जो GRS वगैरह होते हैं उनसे भी रब्ता किया, उन्होंने बोला हाँ जी आपको ये आपकी अप्रूवल आ गई, आप काम स्टार्ट करो। हमने कहा इसको कब से स्टार्ट करें, उन्होंने बोला हाँ जी आप फलाने डेट से आप इसको स्टार्ट करो। हमने स्टार्ट किया, उन्होंने बोला पहले आपने बोर्ड बनाना है, उसके बाद काम स्टार्ट करना है और पत्र जमा करके रखो, तो बोर्ड बनने के बाद आपकी जो अटेंडेंस वो लगती जाएगी, लेकिन वो मोबाइल मॉनिटरी के सिस्टम से चलेगी। हमने वो बोर्ड वगैरह भी बनाए, पत्थर वगैरह भी जमा किए, मान लो उसमें कुछ थोड़ा बहुत हमने काम ही स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा अब करना ही है, तो अप्रूवल भी आई है, सब कुछ आया है। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ वो सिस्टम नहीं चलने लगा। उन्होंने कहा कि आपको मेड खड़े करो जो अटेंडेंस लगाएंगे, क्योंकि एक GRS यहाँ भी एरिया में एक हमारी पंचायत है, ये बहुत बिछड़ी हुई पंचायत है, बिखरी वो एक GRS कहाँ पहुँच पाएगा। हमने सोचा चलो ठीक है। फिर यहाँ उतने जो स्मार्टफोन है वो किसी के पास है भी नहीं। फिर हमने एक लड़के को कहा, हमने कुछ कहा आपको पैसे भी देंगे, आप एक स्मार्टफोन ले लो। उसने लिए, जब से लिया तो तब तक हमारे बचे थे कुल 15 दिन। फिर साथ में हमें इंफॉर्मेशन आई GRS साहब से कि हाँ जी पहले इन लोगों को ये NPCI कुछ अकाउंट है, इनके साथ NPCI करवाना है, इनको ये मतलब आधार वगैरह जो लिंक करवाना। लोग पड़ गए उसके पीछे, किसी को होने नहीं लगा, 10-10 दिन लोगों को चलने के लगे। तो हम काम कैसे करते हैं, अटेंडेंस कैसे लगाते, लगाया नहीं। हमारे पास बोर्ड बने हुए हैं, 2-3 कामों को हमने बोर्ड बना के रखे, लेकिन वो अटेंडेंस एक की भी नहीं चली। तब तक मार्च निकल गया। तो ये परेशानियां हैं, खास करके ये जो ऑनलाइन सिस्टम निकला है, तो इसके ये बहुत बड़ी परेशानी है। ये जो मोबाइल मॉनिटरी है या कोई भी यहाँ से मतलब, तो इससे यहाँ की आवाम बहुत परेशान है। तो दूसरी बात ये है, कोई भी फॉर्मेलिटी है तो चलो जी, आधार था हमारा वैलिड वही था, अब आधार के साथ राशन कार्ड जोड़ो जी, राशन कार्ड के साथ पता नहीं अकाउंट जोड़ो जी, कभी ये सिस्टम है। तो ये बहुत परेशानी का एक बाइस बना हुआ है। और बैंकों में जाते हैं यहाँ के लोग, हम पहले एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि यहाँ हम रोड कनेक्टिविटी है ही नहीं। एक बुजुर्ग को लगते हैं 2 दिन या 3 दिन, एक दिन वो थक जाता है, वो डोडा ही में रहता है, पता नहीं कहाँ किसके घर में रहता है या होटल पे रहता है, वो जेब का पैसा अपना खर्चता है, आ जाता है। एक किसान कोई 60 साल का है, कोई 65 साल का है, उसको वो किसान निधि योजना का है पैसा, तो वो भी उसके बगैर रुक जाता है। तो ऐसे बहुत परेशानियां हैं। कोई अंधा है, कोई वो लंगड़ा है, वो भी नहीं पहुंच पाता। तो गालियाँ सिर्फ जो है वो पड़ती है पंचों और सरपंचों को। अब वो भी क्या करें उनकी, जब हमने तो ये बात हर वक्त पहुँचाई है, हर ग्राम सभा से, किसी बैक टू विलेज से, ब्लॉक दिवस से हम ये बात पहुँचाते रहते, लेकिन इस पर कोई ऊपर से कोई हमें कंस्ट्रक्शन मिलती नहीं है कि चलो जी तुम्हें ये चीज़ चलेगी, ऐसे वो मिलती नहीं है। तो मेरे लिहाजा गुजारिश है कि इन चीज़ों पे थोड़ा सा कुछ मतलब ये
कंस्ट्रक्शन की जाए जिससे आवाम को इतनी तंगदस्ती ना हो। नहीं, हमने आवाम से सुना है ज़्यादातर ये कि आधार तो हमें दिया गया है, अब आधार इसलिए दिया गया है शायद कि अब इसके ज़रिए हमारे जो 4 पैसे वो भी ले जाता है, कभी स्कैन के ज़रिए, कभी उसको फोटो स्टेट करने के ज़रिए, कभी उसको क्या नाम अपडेट के ज़रिए, ऐसे आधार को भी अब यूज़ कर रहे हैं ये लोग कि पैसा की किस तरह से हम गरीब के जेब से निकालेंगे। ये कहाँ तक सच्चाई है, क्योंकि हमने आवाम से बहुत इसकी शिकायत सुनी है। इतना पैसा वो आधार कार्ड होल्डर नहीं कमाता है जितना एक फोटो स्टेट वाला कमाता है उससे, क्योंकि आजकल रश पड़ा हुआ है, वहाँ जाता होता ही नहीं, वो बोलता है नहीं या 15 दिन के बाद होगा। पहले तो एक परेशानी हुई थी वो यही पेंशन होल्डरों की, वो कुछ एफिडेविट वगैरह देने थे, वो दोबारा से फिर ऑनलाइन करना था, लोग दौड़ते गए, कुछ लोग अभी पढ़ने गए, तो ये एक बहुत परेशानी हो गई है। तो खासकर जो नौजवान लोग हैं वो कुछ न कुछ कर भी लेते हैं, पढ़े लिखे लोग कुछ न कुछ कर भी लेते हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए बहुत एक मुसीबत का बायस बना हुआ है। इन देहातों में देखो, अब जहाँ जंगल के करीब है, यहाँ तो बिल्कुल पहाड़ी एरिया है, अब लोले लंगड़े जो अंधे हैं या बूढ़े हैं या बुजुर्ग हैं बेचारे, वो कहाँ से कहाँ जाएंगे? क्या उनके लिए यहाँ पे सब डिपार्टमेंट के यहाँ नहीं आने चाहिए? उनको वो क्या कागज चाहिए, क्या करना है, जरूरत है उनको पेंशन? तो मेरी ये गुजारिश डिपार्टमेंट यहाँ क्यों नहीं आता है? तो मेरी ये गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो अपनी एक टीम तश्कील करें, मतलब वो हर वार्ड में आए, तो वहाँ फिर भी कुछ इसका हाल निकल जाए, तो वहाँ वो एक डेढ़ दे दें, वहाँ वो लोग जमा हो जाए, तो वहाँ उनका सारा सिस्टम हो जाए। नहीं तो वरना ऐसे बहुत मुश्किल है, लोग आवाम इससे बहुत तंग हो चुकी है। और प्लस वो जो इस साल वो मोबाइल मिलिट्री की वजह से कोई अटेंडेंस नहीं लगी, काम थोड़ा बहुत उन्होंने स्टार्ट किया भी था, बोर्ड अभी बने हुए, हमारा कोई काम नहीं चला। और सिर्फ इसमें कहते हैं शायद ये पेंचू, जो अनपढ़ लोग हैं वो तो कहते हैं पेंचू से पेंचू की कमजोरी है, लेकिन वो हमें पता है क्या कमजोरी है। हमारा काम होता प्लान देना, अप्रूव कराना, अब सिस्टम के साथ हम भी क्या करेंगे? अगर हमारे हाथ में होता, ये भी अथॉरिटी ने ये बोलते कोई प्राइवेट से आप कोई मेट चुनो या GRS को, तो एक GRS एक पंचायत में कितनी बार भूगे हैं? तो ये जो किसान निधि योजना वाले हैं ये भी परेशान हैं, और ये जो पेंशन होल्डर हैं ये भी परेशान है। दूसरी परेशानी यहाँ एक और भी आई है, मतलब हमें SBM में कुछ मतलब वो डायरेक्ट की ज़रूरत थी, जिनकी आइडिया बनी भी थी। एक बार हमारे से कुछ फाइलें मांगी भी डिपार्टमेंट ने, उसके बाद एक हफ्ते के बाद फिर एक सर्कुलर आया, नहीं दिया, ये बंद हो गई है। वो लोग भी हमें तंग करें, हमने बाथरूम बनाया, आपने हमें पेमेंट नहीं की, तो ये भी एक परेशानी है। या तो बोलना ही नहीं चाहिए, और जो ऑर्डर निकला कम से कम उसको 1 साल तो चलाओ, दूसरे दिन उसको चेंजिंग हो जाती है। अब ये नहीं तो वो, अब इसमें जो गाली गलूच है तो वो पंचू सरपंचू BDC वगैरह हर एक को, मतलब महकमे को भी पड़ती है। तो अब हम क्या करें? तो इससे थोड़ी परेशानी है, ऊपर से अगर इसमें थोड़ी सी गौर हो जाए तो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया।